ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मंत्री, नेता या बड़ा अफसर धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर किसी पर निशाना नहीं साध सकता। सरल शब्दों में, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान मंत्री, नेता नहीं दे सकते। मगर मैं सुप्रीम कोर्ट से पूरे सम्मान के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपके सामने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का मामला आया था, उनके नफरती भाषणों का मामला आया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले के बारे में सुनवाई करने से इनकार क्यों कर दिया था? ये क्यों कहा था कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट करे? और आज एक फिल्म जो रिलीज होने वाली है जिसका नाम है घूसखोर पंडित, उस पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है। यह अपने आप में बहुत अहम फैसला है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, नफरती भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई सानी, कोई मुकाबला नहीं। चाहे वो टी राजा सिंह हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। आप सभी को जय सिख। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हालांकि इसमें हर समाज का फायदा होगा, क्योंकि आज हम भारत देश में लगातार देख रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे गाली देता है, कोई जात के नाम पे गाली देता है, कोई मजहब के नाम पे गाली देता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। खास करके इस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको अब सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्म और जाति को लेकर के बढ़ते विवादों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म को लेकर के टिप्पणी करता है या गाली गलौज करता है या मारता है, जैसे आप लगातार भारत देश में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या कोई प्रार्थना करता है तो उस पर हमला करते हैं। बहुत सारी घटनाओं का अंजाम आपने देखा है। लेकिन ये कल सुप्रीम कोर्ट ने समथिंग 5 से 6 बजे, मतलब कि इवनिंग टाइम, मतलब शाम टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब किसी प्रकार के भारत देश में यदि कोई व्यक्ति या किसी समुदाय को धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर नीचा दिखाया जाता है तो वह संविधान के खिलाफ है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, उसके ऊपर एफआईआर तुरंत होगी, तुरंत कार्रवाई होगी यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के चाहे आम जनता हो, चाहे वो मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो, सबके लिए नियम लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हालांकि संविधान में लिखा भी है, लेकिन हमें जो देखने को मिलता है कि क्या वाकई में भारत एक लोकतांत्रिक देश है प्रेजेंट टाइम में? इस तरीके की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की जात, मजहब को लेकर के टिप्पणी करना, किसी के चर्च पर अटैक करना, तोड़ना, मतलब बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन संविधान तो हमें यही कहता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को अपने धर्म मतलब पालन करने का अधिकार है। लेकिन समय समय पर अलग अलग राज्यों से ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं जहां पर धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें मारना हो, पीटना हो, तनाव मतलब देखने को हमें मिलता रहता है। जैसे खास करके छत्तीसगढ़ में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ता खुद ऐसे घटनाओं का अंजाम देते हैं जहां पर ईसाइयों को टारगेट किया गया, मारा गया, पीटा गया। बहुत सारी बातें हमें देखने को मिली हैं। तो मेरी प्रिय बहन, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया है, सुनाया है, टिप्पणी भी की है, क्या यह फॉलो भी होता है या नहीं होता है? हमारी सिर्फ यही नहीं समझ में। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार टिप्पणी करता है अच्छे कामों के लिए, अच्छे विचारों के लिए, लेकिन जो सत्ता और शासन में रहता है उसके पास ताकत और हर तरीके से मजबूत रहता है, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह आम नागरिक हो, भाषण या किसी भी माध्यम से किसी भी समुदाय को बदनाम नहीं कर सकता है, या किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन आए दिन आप देखते हैं रैलियों में खुद हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, हर नेता मतलब मंत्री जो होता है, कहीं न कहीं हर जात मजहब की बात करता ही रहता है। कोर्ट ने यह भी दोहराया है कि संविधान की मूल भावना इस तरीके से समानता, भाईचारा और कानून के सक्षम बराबरी है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि कार्रवाई केवल आरोपों के आधार पर नहीं होगी, बल्कि ठोस सबूत के आधार पर की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को या संगठन द्वारा किसी समुदाय को धमकाने, डराने या हिंसा कराने का प्रमाण मिलता है तो वह कानूनन अपराध है। कहीं न कहीं संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता, आजादी देता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि नफरत फैलाने वाली भाषा और हिंसा सख्त कार्रवाई आवश्यक है। संदेश इस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा दिया है। लेकिन जो नफरत की राजनीति आज हमारे भारत देश में हो रही है, क्या उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर आएगा, बैठेगा या नहीं बैठेगा? आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्योंकि संविधान तो सर्वोपरि है, लेकिन पालन करने वाले भी सर्वोपरि होना चाहिए। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा।